दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि यदि आपने मेरे द्वारा समझाई गई टेक्निक्स को यदि इस्तेमाल में करना शुरू कर दिया होगा तो आपकी लाइफ में कुछ जादू होना शुरू हो गए होंगे और आपको लग रहा होगा कि यार इतने दिन से हम कहाँ थे और आज हम एक मैजिकल लाइफ जी रहे हैं। अगर आपने वो सारी टेक्निक्स नहीं ट्राई की या वो एक्सरसाइज नहीं की तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले उन सबको कर लीजिए, ताकि अब हम एक अगले स्तर पर बढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो बड़े कमाल की चीज है। उसको कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड या आउटकम ओरिएंटेड। इसका नाम है टास्क वर्सेस आउटकम। हमें जो भी सिखाया गया बचपन से, पेरेंट्स के द्वारा, टीचर के द्वारा, हमारी सोसाइटी के द्वारा, वो सब कुछ टास्क ओरिएंटेड बनने के लिए सिखाया गया है। हमें पैसा कमाना था तो बोला गया कि पढ़ो और अच्छी नौकरी कर लो, अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छे नौकरी मिल जाएगी तुमको। अलग अलग टास्क हमको दिए गए, तुमको ये चाहिए तो ये कर लो, अगर तुमको खुशियां चाहिए तो इस तरीके से तुम काम करो। जबकि यदि हम आउटकम ओरिएंटेड काम करें, यानी हम आउटकम को मैं बोलूं कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें, तो उससे हमारे जीवन का स्तर एक अलग ही आएगा, या हमारे जीवन में हम क्वालिटी वाली लाइफ जी रहे होंगे। आउटकम और टास्क को बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह समझते हैं कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, ये हो गया आपका आउटकम। एक शहर से दूसरे शहर जाना आपका आउटकम हो गया, और जिस प्रक्रिया के द्वारा आप जा रहे हो वो आपका टास्क हो गया। अभी हमें क्या सिखाया गया कि आप अपनी खुशियों के लिए या पैसा कमाने के लिए ये फला टास्क आप करो, आप एक इंजीनियरिंग की डिग्री करो, इससे आपके पास ये नौकरी आएगी, नौकरी से सारी चीजें आएंगी। कुछ दिन आदमी नौकरी करता है, नौकरी के बाद कहता है कि यार मुझे तो अब इसमें मजा नहीं आ रहा। उसने कहा तुम दूसरा टास्क करके देखो, शायद इससे काम हो जाए। उसने कहा यार दूसरे टास्क में भी मजा नहीं आ रहा, वो तीसरा टास्क करके देखता अपने आउटकम तक पहुंचने के लिए। ये पूरा एक सर्कल है, मतलब ऐसा बीच में बना हुआ है कि टास्क से आउटकम तक, बाहर तक पहुंचने की कोशिश चल रही। यदि पर हम ऐसा करें, जो टेक्निक्स मैं आपको सिखा रहा हूं कि यदि हम आउटकम को सेंटर में रखें, हमारे रिजल्ट को सेंटर में रखकर यदि टास्क को ट्राई करें कि मुझे बस वहां पहुंचना है, तो हमारा काम हो सकता है। पहला टास्क हमने किया हमारे आउटकम तक पहुंचने के लिए, यदि वो परफेक्ट नहीं है या हम नहीं पहुंच पा रहे तो हम टास्क नंबर 2 को ट्राई करेंगे। और यदि टास्क 1 और 2 काफी है तो टास्क 3 करने की जरूरत ही नहीं है, बेवजह परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट हमें आउटकम, हमारा रिजल्ट सेट करना होगा कि हमें चाहिए क्या। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। मैं आपको कुछ प्रोसेस के द्वारा इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपना आउटकम इन स्टेप के थ्रू यदि करेंगे तो आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, आप कमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि आपका रिजल्ट या आउटकम, मैं इस वक्त आप उसको एज अ रिजल्ट इमेजिन करें, मैं उसको आउटकम बोलूंगा कि आपका जो भी आउटकम आपने सेट किया है, मैंने बता दिया आपको कि आउटकम और टास्क क्या होता है। अब आउटकम को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें 8 स्टेप को फॉलो करते हुए गुजरना पड़ेगा। अब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो आउटकम जब भी हम सेट करें लाइफ में, जब भी हम रिजल्ट सेट करें, तो इट शुड बी अ मूविंग फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए। सॉरी, जैसे हम कहते हैं कि मुझे मोटा नहीं रहना है, या हम कहते हैं कि मुझे गरीब नहीं रहना है। दोनों ही कंडीशन में हम डिक्रीज की में बात कर रहे हैं, यानी हम इंक्रीज लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमें बस ये नहीं रहना है। और उदाहरण के द्वारा समझते हैं, हम कहते हैं कि जब मैं मेडिटेशन करने बैठूं तो मेरे दिमाग में काले हाथी की पिक्चर नहीं आना चाहिए। अब ये काले हाथी की पिक्चर आना तो दूर की बात, ये काले हाथी मेडिटेशन करते टाइम पूरे टाइम आपके सर पर नाचेगा। जब आप कहते हो कि मुझे मोटा नहीं रहना है, तब आप मोटापे को निमंत्रित कर रहे हो। और जब आप किसी बच्चे को कहते हो कि मोबाइल मत चला, तो वो जो डिक्रीज वाला लो वहां से हट जाता है, आप उसके बदले उसको क्या दे रहे हो? दिमाग छोड़ना नहीं चाहता, उसको गेन चाहिए। उसने बड़ी मुश्किल से तो हासिल किया। तुम्हारी एक हैबिट को आने में कितना टाइम लगता है? लगभग 21 दिन, 42 दिन, और कई बार तो आती नहीं है। अच्छी हैबिट्स तो लोग बनाने से रहते हैं। तो जब आपको हैबिट को बनाने में या किसी आउटकम तक पहुंचने, मतलब उसको इतना टाइम लगता है ब्रेन को गेन करने में, यानी प्राप्त करने में, तो ब्रेन छोड़ना क्यों चाहेगा?
लेकिन यदि यहां पे आप ये कहते हो, अब ये वीडियो इसका समाधान है जो मैं बोल रहा हूं कि मूविंग फॉरवर्ड, अब इसका आप आंसर आपको मिलने जा रहा है कि जब आप ये कहते हो कि मुझे स्लिम होना है, तब ब्रेन को लगता है कि यार मुझे यहां से कुछ गेन मिल रहा है, मुझे छोड़ना नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ गेन मिल रहा है, गेन मिल रहा है। जब आप कहते हो कि मुझे अमीर बनना है, तो ब्रेन को लग रहा है कि मुझे कुछ गेन मिल रहा है, यहां से कुछ मिल रहा है, ब्रेन उसको इजीली लेने के लिए तैयार हो जाता है और आपका काम हो जाता है। तो आपका जो भी रिजल्ट है, जो भी आउटकम है, इट शुड बी अ मूविंग फॉरवर्ड, जो आपको एक जगह से आगे ले जाए। अभी दूसरा, आउटकम स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी आपने कहा कि मुझे अपना वजन कम करना है, जब तक आप ये नहीं बताओगे कि मुझे कितना वजन कम करना है, तब तक तो आप स्पेसिफिक नहीं हुए। मान लीजिए कि आप 95 केजी के हैं, आपको कुछ भी होना है, फला एक्स मान लेते हैं, आपको होना है, आपने बताया नहीं, आपको बोला कि 95 केजी से मेरे को कम का होना है। अब आप एक दिन शाम को एक पार्टी में गए और आपने वहां देखते हैं कि वहां तो सब लोग अबव 100 केजी के हैं। अब आप क्या कल्पना करेंगे, आपको तो लगेगा कि यार मैं तो यहां से कम हूं, हो गए आप तो पतले, क्योंकि आपका तो वजन ही ऑलरेडी 95 है। तो आप तो ऐसे लोगों में ऑलरेडी स्लिम हो, वो तो स्लिम आपको ही मानेंगे। आपको क्या बोलना चाहिए था कि मुझे 95 से 65 तक आना है। आपने ब्रेन को स्पेसिफिक बता दिया है। मान लीजिए किसी के पास फाइनेंशियल इशू, वो कहता है कि मुझे गरीबी में नहीं रहना है, या मुझे वो कहता है कि मुझे इतना, मुझे बस पैसा कमाना है। ये स्पेसिफिक हुआ, ये स्पेसिफिक नहीं है। आप कह रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, कितना कमाना है? आपके पास मान लीजिए कि अभी फिलहाल में 1 लाख है, और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो महीने का या उसकी टोटल संपत्ति 1 लाख ना हो, तो आपको लगेगा कि आप तो अमीर हैं। आपने उसको स्पेसिफिक तो किया नहीं कि मुझे इतना चाहिए। जब तक ब्रेन को आप स्पेसिफिक ये नहीं करोगे कि मुझे इतना चाहिए था, तब तक ब्रेन आपको नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है। और ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम ब्रेन के साथ ना कंफ्यूजन का गेम खेल रहे हैं। आप उसको कंफ्यूज करते हो, वो बदले में आपको और कंफ्यूज करता है। तीसरा नियम है आउटकम का। आउटकम जो है उसका एक एविडेंस होना चाहिए। यानी जब आउटकम को आप अचीव कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई आपके पास इस तरह का प्रमाण होना चाहिए कि आपने आउटकम को इतना अचीव कर लिया है। आप 1 साल के अंदर मान लीजिए कि 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऐसा एविडेंस होना चाहिए कि मैंने इतने दिनों के अंदर, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के अंदर 2 लाख रुपए कमा लिए हैं। ये आपका आउटकम है, ये आपका जो है एविडेंस है। कोई 95 किलो से डायरेक्ट 65 किलो पे आना चाहता है, तो पहले महीने वो उसने 5 किलो कम किया, उसका एविडेंस है। ये उसने एक माइलस्टोन, यहां से छोटा सा उसने जो है जर्नी शुरू करी है। 1000 कदम चलने के लिए 1 कदम चलना जरूरी होता है, तब 999 ही कदम बचते हैं। चौथा आ जाता है कि आपके आउटकम को इकोलॉजी का इशू तो नहीं है। इकोलॉजी यानी आपके अंदर से कहीं ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जिस एनवायरनमेंट में आप रहकर ये काम कर रहे हो, नहीं, जो आप अपनी बॉडी के अंदर से जो कर रहे हो काम, कहीं इसके अंदर इकोलॉजी का इशू तो नहीं है। मतलब बॉडी आप जिस डिसीज को धरे हुए बैठे हो, उसको छोड़ना ही नहीं चाहती है। आपका दिमाग उस पैसे को कमाना ही नहीं चाहता है जो आप कमाना चाहते हो। आपने ड्रीमर से सोच लिया, अंदर से क्रिटिक एक पैदा हो रहा है कि नहीं, मुझे तो करना ही नहीं, क्योंकि मजा आ रहा है उतने में रहने में। कितना बढ़िया काम है ना उसको डिसीज में रहने का, कि उसको कोई काम करना नहीं है एक्स्ट्रा, सब लोगों की सिंपैथी बनी हुई है, उसको तो मजा आ रहा है सहानुभूति लेते हुए, गरीबी में मजा आ रहा है उसको इकोलॉजी का इशू है। अगर वो कर लेगा तो अभी दिक्कत हो जाएगी उसको, कितने सारे लोगों का कुछ सहना पड़ेगा। तो ये उसके साथ इशू है। यदि इकोलॉजी बैलेंस नहीं है, आप जो कर रहे हो उससे यदि बाहर का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, या आप उस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर रहे हो, तो भी आप वो काम नहीं कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर इफ आई गेट दिस, इफ आई गेट माई आउटकम, देन व्हाट इज माई पेन, और इफ आई नॉट गेट माई आउटकम, देन व्हाट इज माई पेन। इफ आई गेट माई आउटकम, देन व्हाट इज माई गेन, और इफ आई नॉट गेट इट माई आउटकम, देन व्हाट इज माई पेन। यदि मैं जो चाहिए वो नहीं प्राप्त करता हूं, तो मेरा दर्द क्या होगा। यदि मुझे जो चाहिए वो मैं प्राप्त कर लेता हूं, तो मेरे फायदे क्या होंगे। और ये आपने इतना सा क्लियर कर देना कि मेरे गेन और पेन क्या है, बस काम उसी दिन क्लियर हो जाएगा। टास्क और आउटकम इतना ही है कि पेन और प्लेजर पे बेसिस है। आपको किससे पेन मिल रहा है और किससे प्लेजर मिल रहा है। खुशी और आनंद जिस चीज में आपने देख लिया, मैंने आपको वाई एक्सरसाइज से कराया था, उसको आप रिपीट कर लेना यहाँ पे, इसके अंदर मजा आ जाएगा। अब मैं इसको तो पूरे को रिपीट नहीं कर सकता, पर जब भी आप इकोलॉजी वाला करें तो वाई को उसमें क्लियर कर लीजिए कि मेरे को वाई एक्सरसाइज
वी एक्सरसाइज करना है वाई के ऊपर कि मेरे को काम क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। आपके आउटकम, अगले पॉइंट पे चलते हैं, आपके आउटकम की एक आइडेंटिटी होना चाहिए। मतलब आप जिस काम को कर रहे हो ना, वो काम यदि आपके द्वारा रिप्रेजेंट करे तो मजा आ जाएगा। और यदि वो काम करते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं ये काम करने के लिए नहीं बना हूं, तो फिर मुश्किल है। एक छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ आपको कि एक लास्ट टाइम पे मैं कोई छोटा कहीं पे पढ़ा था पेपर में कि अंधाधुन मूवी जो आपने देखी होगी, उसके अंदर आयुष्मान खुराना को ना लेकर वरुण धवन को लेने की बात चल रही थी, ऐसा ब्रॉडकास्ट, ऐसा वो उसमें वो एक्टर कास्टिंग में कहीं आया था। और जब आप उसकी एक्टिंग देखेंगे, पूरा अंधाधुन मूवी देखेंगे, तो उसके अंदर जो आयुष्मान खुराना ने एक्टिंग करी है, अभी उसकी जगह पे आप वरुण धवन को इमेजिनेशन करके नहीं देख सकते, क्योंकि वो काम उसका आइडेंटिटी हो गया है। वो उस काम के साथ इतनी पहचान बन गई उस मूवी के साथ में कि आप उसकी जगह पे दूसरे को देख ही नहीं सकते। आप सोचोगे कि वो आदमी इसको कैसे करेगा। समझ रहे हो ना। तो जिस काम को जो करे ना, वो ऐसा लगना चाहिए कि वो ही कर सकता है, और अगर कोई करे तो फिर बेकार है, फिर वो काम कर ही नहीं सकता। ये आपके आइडेंटिटी की पहचान होनी चाहिए। और जिस दिन ऐसी पहचान बन गई कि आपका काम आपके थ्रू आने लगा, आपका काम आपके थ्रू जाने लगा, फिर आपके जीवन में सच में कमाल हो जाएगा। और बस यही तो होता है। जो लोग मास्टरी करते हैं, जो लोग अलग से मिरेकल करते हैं, कुछ नहीं करते, वो बस इन्हीं पॉइंट में से कोई पॉइंट फॉलो करते हैं। अगला आपका है चंक डाउन योर गोल या चंक डाउन योर आउटकम। यदि एक हाथी को खाना है तो उसको आप कैसे खा सकते हो? 1 बाइट एट अ टाइम। एक बार में एक ही बाइट अगर आप लेंगे तो पूरा कर सकते हैं। किसी भी गोल को यदि बहुत बड़ा है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चंक डाउन जब तक आप नहीं करोगे तब तक तो मुश्किल है आपके लिए। ब्रेन को इतना सारा देखकर घबरा जाएगा वो। एक बच्चे को आप बोलोगे कि पूरा पार्ट याद कर रहे हैं तो मुश्किल लगेगा उसको। बोले मैं तो कर ही नहीं सकता इसको। उससे बोलो पहली लाइन पढ़, उसने पहली लाइन पढ़ी। उससे बोलो पहली लाइन सुना, अभी उसने बोला पहली लाइन सुनाई उसने कि भाई इसका फलाने, इसका जन्म जो है, जो भी इतिहासकार का जन्म यहाँ यहाँ हुआ था। उसने कहा दूसरी लाइन पढ़ो, बचपन में ये किया करते थे वो। और तीसरी लाइन पढ़ो, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका स्कूल क्या था। तीसरी लाइन उसने कंप्लीट कर ली। 3 लाइन बोले, इतना सरल है तो पूरा पार्ट याद कर सकता है वो। चंक डाउन योर गोल्स। आप जो भी कमाना चाहते हैं, 1 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 1 लाख कमाना है तो 1000 कमा लो, हो जाएगा 1 लाख भी। 1 करोड़ कमाना है तो 1 लाख कमा लो, हो जाएगा 1 करोड़ भी। करना सिर्फ इतना है कि उसको चंक डाउन करना है। इसका लास्ट पार्ट जो आता है वो है एक्शन। आउटकम के लिए आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब इतना सारा फिलोसफी, इतना सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, इतने सारे रूल्स मैंने आपको बताए, उसके अंदर एक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग ना ये बोलते हैं कि ऐसी जब एक्सरसाइज उनको बताते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि नहीं अब वो ये तो अब सारा कर लेंगे तो एक्शन की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ वैसा ही है जैसे आपने मान लीजिए कि अमेजोन से कोई बुक ऑर्डर करी है। अब वो बुक, ये किताब आपके गेट पर खड़ी है और वो आपका डिलीवरी बॉय रिंग बजा रहा है बड़े आराम से, वो बढ़िया कि भैया इसको कोई आ जाए तो ले लो, इसको कोई आ जाए तो, और आप उठ के मत जाओ। अभी क्या होगा, आप उसको ले ही नहीं सकते। अगर आप उठ के नहीं जाओगे तो वो रिटर्न चली जाएगी वापस। आपने अपने ड्रीम, अपने सपने बाहर तो भेज दिए हैं यूनिवर्स में पूरा करने के लिए, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, जब तक आप काम के लिए कुछ ऐसा एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक वो उसको रिसीविंग करने के पात्र नहीं बनोगे आप। तो एक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम हो सकता है इसके अंदर। तो ये थे आउटकम के पूरे कंप्लीट चीजें जो हमने सीखी। इसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज आप लगा सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया था कि वो सामने अदर यू को बनाकर उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, उसको आइडेंटिटी के साथ में अपने पास मैच कर लीजिए। काम क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, वी एक्सरसाइज से मैच कर लीजिए उसको। इकोलॉजी का कोई इशू आ रहा है, उसको वहां से दूर कर लीजिए। और इसके बावजूद भी अगर आपसे नहीं होता है तो मैं रेडी हूं आपको समझाने के लिए और भी। बट आउटकम अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, जो आप करना चाह रहे हो वो हो जाएगा। आगे भी मैं बहुत सारी टेक्निक्स आपको बताऊंगा। अगर कुछ नहीं आता है तो मैं खुद करके दिखाऊंगा, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।